होता तो आज भारत कहां होता। शहर से लेकर गांव तक सबको बराबरी मिलती। लेकिन हकीकत क्या है? जातिवाद ने हमारी जड़ों को खोखला कर दिया। अब वक्त है सुनने का डॉक्टर अंबेडकर का वो अंतिम संदेश जो आपकी सोच बदल देगा। भारत के इतिहास में सबसे बड़ा जहर अगर किसी ने हमारी रगों में घोला है तो वो है जातिवाद। एक ऐसा जहर जिसने इंसान को इंसान से अलग कर दिया। मंदिर के बाहर खड़े रहकर भगवान का नाम लेने वाले बच्चे से लेकर आज ऑफिस में रिज्यूमे देखकर जात पूछने वाले सिस्टम तक हर जगह जातिवाद ने हमें तोड़ा है। गांवों में स्कूल अलग, कुएं अलग, श्मशान अलग, ये कैसा समाज बनाया हमने। लेकिन अंधेरे में भी एक मशाल जल उठी थी। नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने कहा, मैं ऐसे धर्म को समाप्त कर दूंगा जो इंसानों में भेदभाव करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी जातिवाद से लड़ते हुए बिताई। उन्होंने भारत को संविधान दिया जिसमें सबको बराबरी का अधिकार मिला। उन्होंने वो रास्ता दिखाया जिससे हम एक इंसान बन सकते हैं, ना ऊंचे ना नीच, सिर्फ इंसान। आज वक्त है उस संदेश को समझने का, उसे अपनाने का। जातिवाद ने भारत को सिर्फ सामाजिक नुकसान नहीं दिया बल्कि आर्थिक और मानसिक रूप से भी खोखला कर दिया। सोचिए, जब एक गांव में दलितों को स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था तो उस गांव का डॉक्टर कौन बनता। जब एक पूरी जाति को व्यापार करने से रोका गया तो उस इलाके में व्यापार कैसे फल फूल सकता था। सिर्फ समाज ही नहीं, भारत की प्रगति की रफ्तार जातिवाद ने जकड़ ली। आज भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसों में, शादी ब्याह में, सरकारी तंत्र में जातिवाद की जड़ें गहरी हैं। भारत को तकनीक में सुपर पावर बनने से भी रोका गया क्योंकि 40,50% प्रतिभा को सिर्फ जाति के आधार पर दबा दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे पहले ही पहचान लिया था। उन्होंने साफ कहा था, एक समाज जो अपने ही लोगों को नीचा दिखाता है वो कभी प्रगति नहीं कर सकता। ब्रिटिश शासन से ज्यादा खतरनाक हमारे लिए जातिवाद था। अंग्रेजों ने तो 200 साल राज किया, लेकिन जातिवाद ने हजारों साल से हमें गुलाम बनाया हुआ है। हम स्पेस में जा सकते हैं, लेकिन अगर आज भी हमारे गांवों में किसी को छोटी जात कहकर चिढ़ाया जाता है तो हम अंदर से आज भी गुलाम हैं। यही कारण है कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में समानता का अधिकार जोड़कर इस बीमारी का इलाज किया। उन्होंने हमें चेतावनी दी थी कि जातिवाद भारत को खा जाएगा अगर इसे खत्म नहीं किया गया, और आज वही चेतावनी सच साबित हो रही है। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म एक ऐसी जाति में हुआ जिसे अछूत कहा जाता था। स्कूल में पीने का पानी भी दूसरों से अलग रखा जाता था। छोटे से बच्चे ने तभी तय कर लिया था कि एक दिन मैं इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। उन्होंने अमेरिका से लेकर इंग्लैंड को स्करा तक पढ़ाई की, लेकिन विदेश में रहते हुए भी भारत के दलितों के लिए दिन रात सोचते रहे। जब वह भारत लौटे तो उन्होंने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाई, उन्होंने आंदोलन खड़े किए। महार सत्याग्रह में उन्होंने दलितों को पानी पीने का अधिकार दिलाया। काकोरी सत्याग्रह, नासिक मंदिर प्रवेश आंदोलन, ये सब डॉक्टर अंबेडकर की अगुवाई में हुए। उन्होंने केवल भाषण नहीं दिए बल्कि खुद मैदान में उतरे। उन्होंने कहा था, जातिवाद से बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता। मैं मर जाऊंगा लेकिन इसे खत्म करके रहूंगा। संविधान बनाते समय हर एक लाइन में उन्होंने दलितों, पिछड़ों, महिलाओं और शोषितों के लिए बराबरी का अधिकार लिखा। उन्होंने साफ कहा, सिर्फ राजनीतिक आजादी से कुछ नहीं होगा जब तक सामाजिक आजादी नहीं मिलेगी। ये उनकी मेहनत का ही नतीजा था कि आज भारत का हर नागरिक कह सकता है कि वह समान अधिकार रखता है। लेकिन ये सफर अधूरा है क्योंकि जातिवाद आज भी जिंदा है। जातिवाद का जहर सिर्फ स्कूल, कॉलेज, नौकरी तक सीमित नहीं है, इसने हमारे सोचने की ताकत भी छीन ली है। बच्चा जब पैदा होता है तो वह जातिवाद नहीं जानता, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसके कान में यही भरा जाता है कि तू ऊंचा है, वो नीचा है, तू उससे दोस्ती मत कर। इस सोच ने भारतीय समाज को भीतर से बीमार कर दिया। लोग अपने ही भाई बहनों से दूरी बनाने लगे। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे बहुत पहले समझ लिया था। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारा धर्म तुम्हें दूसरों से नफरत करना सिखाता है तो वो धर्म नहीं है, गुलामी है। मानसिक गुलामी का मतलब है कि हम खुद ही अपने विकास के रास्ते बंद कर रहे हैं। जब एक बच्चा अपने ही गांव के दूसरे बच्चे से नफरत करेगा तो वो कभी एक टीम बनाकर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए
आज भारत में टैलेंट होते हुए भी हम एक साथ खड़े नहीं हो पाते। डॉक्टर अंबेडकर ने जो चेतावनी दी थी वह बिल्कुल सच साबित हो रही है। उन्होंने कहा था, जातिवाद से मुक्त समाज ही असली स्वतंत्र समाज है। जब तक हम मानसिक गुलामी नहीं तोड़ेंगे तब तक हम असली भारत नहीं बन पाएंगे। अंबेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। यही उनका अंतिम संदेश था। यह सिर्फ नारा नहीं था, यह भारत के भविष्य की कुंजी थी। उन्होंने कहा था, जातिवाद केवल कानून से खत्म नहीं होगा जब तक समाज में जागरूकता नहीं आएगी। शिक्षित बनो का मतलब सिर्फ डिग्री लेना नहीं है, बल्कि अपने अधिकारों को जानना है। संगठित बनो का मतलब है कि जाति, धर्म, भाषा के नाम पर बंटने के बजाय एक होकर खड़े होना। और संघर्ष करो का मतलब है अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, अगर मैं जातिवाद के खिलाफ खड़ा नहीं होता तो मेरी शिक्षा का क्या मतलब। उनकी पूरी जिंदगी इस बात का उदाहरण थी कि अकेला इंसान भी व्यवस्था को बदल सकता है अगर उसके इरादे मजबूत हों। भारत को आज भी वही संदेश अपनाना है। अगर हम जातिवाद से लड़ना चाहते हैं तो हमें सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं, असली जिंदगी में एक होकर खड़ा होना होगा। यही डॉक्टर अंबेडकर का सपना था, एक ऐसा भारत जहां हर बच्चा अपने सपनों को पूरा कर सके बिना जाति के बंधन के। आज हम सोचते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। अब जातिवाद खुले में नहीं दिखता, बल्कि धीरे धीरे हमारे सिस्टम में, हमारे रिश्तों में, हमारे दिमाग में जहर बनकर फैल चुका है। स्कूलों में बच्चे आज भी जाति के आधार पर गुट बनाते हैं। पढ़े लिखे लोग शादी के लिए जात पूछते हैं। कॉलोनी में मकान किराए पर देने से पहले जात पूछी जाती है। ऑफिस में प्रमोशन जात देखकर दिया जाता है। सोशल मीडिया पर जातिवादी गालियां दी जाती हैं। क्या यही है हमारा डिजिटल इंडिया? जातिवाद ने हमारे दिलों को इतना बांट दिया है कि हम इंसान से पहले जात हो गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने चेताया था, जातिवाद अगर नहीं मिटा तो भारत सिर्फ नक्शे में एक देश रहेगा, लेकिन असल में वो टुकड़ों में बंटा रहेगा। सबसे दर्दनाक बात यह है कि जिन बच्चों के सपनों में उड़ान होनी चाहिए थी, उनके पंख पहले ही जातिवाद ने काट दिए। ये केवल एक सामाजिक अपराध नहीं है, ये इंसानियत के खिलाफ युद्ध है। अगर आज नहीं जागे तो अगली पीढ़ी भी इसी जहरीली विरासत को ढोती रहेगी। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, जो समाज जातिवाद में बंटा होगा वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। समाधान साफ है, हमें जाति नहीं काबिलियत देखनी होगी। अगर हम अपने बच्चों को यह सिखाएं कि तुम्हारा दोस्त सिर्फ दोस्त है, उसकी जाति कोई मायने नहीं रखती, तभी बदलाव आएगा। अंबेडकर ने जो संविधान लिखा उसमें हर व्यक्ति को समान अधिकार दिया गया, लेकिन असली संविधान हमारे दिल में लिखा जाना चाहिए। शिक्षा ही वो हथियार है जिससे जातिवाद को जड़ से खत्म किया जा सकता है। जब हर बच्चा पढ़ेगा, जागरूक होगा, तो जातिवादी सोच अपने आप दम तोड़ देगी। संगठित होकर, एक साथ खड़े होकर हम इस जहरीले सिस्टम को खत्म कर सकते हैं। याद रखिए, डॉक्टर अंबेडकर अकेले थे, फिर भी उन्होंने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। आज हम करोड़ों हैं, तो क्या हम अपने ही समाज को बदल नहीं सकते? बदलाव कोई ऊपर से नहीं लाएगा, हमें खुद अपने घरों से शुरू करना होगा। यही अंबेडकर का असली सपना था, एक ऐसा भारत जहां जात नहीं, इंसानियत की पहचान हो। आज सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम डॉक्टर अंबेडकर के उस भारत को बना पाएंगे जिसका सपना उन्होंने देखा था? एक ऐसा भारत जहां जाति से पहले इंसानियत देखी जाए, जहां बच्चे जात पूछकर दोस्ती ना करें, जहां नौकरी, शिक्षा, सम्मान सब केवल काबिलियत पर मिले। डॉक्टर अंबेडकर ने हमें रास्ता दिखा दिया है, अब चलना हमें है। अगर हम आज भी जातिवाद के जहर में डूबे रहेंगे तो अगली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। बदलाव हमारे हाथ में है, या तो हम जातियों में बंटे रहेंगे या एक होकर भारत बनाएंगे। फैसला आपको करना है। अगर आप भी मानते हैं कि जातिवाद खत्म होना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि डॉक्टर अंबेडकर का संदेश हर घर तक पहुंचे। अब खामोश रहने का वक्त नहीं है, आवाज उठाइए, सवाल करिए और सबसे पहले अपने घर से इस बदलाव की शुरुआत करिए। कमेंट में लिखिए, मैं जातिवाद के खिलाफ हूं, ताकि हम जान सकें कि कौन कौन इस लड़ाई में हमारे साथ है। याद रखिए, ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये आंदोलन है। एक सोच बदलो, एक समाज बदलो। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।